जी सर। स्क्रीन दिख रही, राइट। सो पहला जी है दिख रही VBA ओवरव्यू, फिर है VBA रिकॉर्डिंग मैक्रो, फिर है VBA डेवलपर टैब, VBA एडिटर कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, VBA कमेंट इन VBE, VBA डेटा टाइप वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, VBA वेरिएबल एंड स्कोप, VBA डेटा टाइप्स, VBA कॉन्स्टेंट्स, VBA built in functions, VBA input box, VBA workbook object, VBA worksheet object, VBA arrays, VBA array functions, VBA file system object, VBA files and folders, VBA text files, VBA tables, last one is VBA programming। ये हमारा सिलेबस है जो कि कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस VBA है, ठीक है। आपको ये दिख रहे हैं सिर्फ मतलब ये कि 21 चैप्टर, टोटल जो चैप्टर है वो 21 है, क्लियर है। टोटल चैप्टर जो VBA के हैं वो 21 है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। तो ये सिलेबस मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। जैसे कि मान लो सपोज मैं VBA ओवरव्यू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखना ये स्क्रीन आपको दिख रही है। जी सर। सो ये आप देखोगे तो कि VBA ओवरव्यू पे मैंने क्लिक किया तो बहुत सारी चीजें हैं, आप ये देखो VBA ओवरव्यू। तो VBA ओवरव्यू आप यहाँ पे VBA ओवरव्यू है क्या, VBA के बारे में मतलब समझाया कि VBA है क्या। यहाँ देखो लिखा है VBA ओवरव्यू, राइट। सो यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि लिखा है कि गेटिंग स्टार्ट विद एक्सेल VBA ओवरव्यू, राइट। In this tutorial, you will learn the simplest and easiest way to get started with VBA. VBA stand for Visual Basic for Application. क्लियर है, क्लियर हो रहा है। VBA का फुल फॉर्म पता है? जी सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। सो ये है इसका फुल फॉर्म। ये सब याद रहना चाहिए, क्लियर हो रहा है ना। सॉरी एक से मैं सही कर लेता हूँ। ये जो है ये VBA का जो फुल फॉर्म है ये याद रहना चाहिए, ठीक है। क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। सो VBA इज एन इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसने इसे लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। वी कैन राइट कोड एंड डेवलप MS ऑफिस एप्लीकेशन यूजिंग VBA इन MS Excel, MS Word, MS Access एंड MS PowerPoint। कुछ डाउट है? नो सर। कुछ समझने में प्रॉब्लम है कि समझ नहीं आया ऐसा कुछ? मैं अगेन रिपीट करता हूं, वी कैन राइट कोड्स and develop MS Office application using VBA in MS Excel, MS Word, MS Access, last one is MS PowerPoint। जो VBA है, VBA MS Word में भी है, MS Access में भी है, MS PowerPoint में भी है और MS Excel में भी है। सो हम जो VBA सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं एक्सेल के लिए, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो है डेटाबेस का, क्लियर है। हम डेटाबेस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो डेटाबेस की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमें MS वर्ड, MS एक्सेस और MS पावरपॉइंट, MS वर्ड और MS एक्सेस भी डेटाबेस है, लेकिन MS एक्सेस की VBA में नहीं पढ़ाता हूं मैं। MS एक्सेल की VBA पढ़ाता हूं डेटा ऑटोमेशन के लिए। MS वर्ड और MS PowerPoint और MS Access ये तीन का VBA मैं नहीं पढ़ाता हूं और आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी,
ठीक है। एमएस एक्सेस में मैनुअल सारी चीजें मैं बताता हूँ, प्राइमरी की, फॉरेन की, टेबल क्रिएट करना, डेटा मैप करना, ये सारी चीजें, स्विच डैशबोर्ड बनाना, एक टेबल को 10 टेबल के साथ कैसे कंबाइन करेंगे, ये सारी चीजें एमएस एक्सेस में, राइट। और एक्सेल बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके वीबीए मैक्रोज तक। तो ये कहने का मतलब ये है इनका कि एमएस ऑफिस एप्लीकेशन यूजिंग वीबीए इन एमएस एक्सेल। मैंने अभी जस्ट बताया था कि एक्सेल के लिए वीबीए, एमएस वर्ड के लिए भी, एमएस एक्सेस के लिए और पावर पॉइंट के लिए भी है। सबकी जो कोडिंग होती है वो अलग अलग होती है, स्क्रिप्ट अलग अलग होती है। क्लियर हो रहा है? सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। सो वी जी। यूज एक्सेल वीबीए टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। वीबीए किस लिए यूज किया जाता है? इससे कुछ आपको समझ, आप लोगों को कुछ समझ आया? वी यूज एक्सेल वीबीए टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, इसका मतलब क्या समझ आया? जो बार बार रिपीट हो रहा हो सर, उसको ऑटोमेट करने के लिए। हाँ, क्लियर है कि जो हम जैसे कि मान लो सपोज हमारे पास 20 टाइप्स के वो हैं रिपोर्ट हैं, और वो रिपोर्ट मुझे डेली प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है। सेम मान लो कि मान लो सपोज एक कंपाइलर है, वो कंपाइलर मुझे मान लो 200 एक्सेल की शीट आती है, कोई मुझे भेजते हैं या मैं कहीं से डाउनलोड करता हूं, और वो मुझे डेली क्या करना पड़ता है, एक शीट में कंपाइल करना पड़ता है। यानी कि 200 शीट का डेटा एक शीट में मुझे कंपाइल करना पड़ता है, यानी कि एक के नीचे एक ये पेस्ट करना पड़ता है, और एक मुझे मास्टर फाइल बनानी पड़ती है, वो डेली बेसिस। तो ये जो डेली बेसिस पे ये जो हम एक्टिविटी करते हैं, और जिसमें कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी टाइम लग जाते हैं, ऐसे टास्क को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। वीबीए में हम ऐसी स्क्रिप्ट लिख देंगे जो ए वन क्लिक पे वो जितने 200 400 600 फाइल्स हैं वो 10 मिनट में कंपाइल हो जाएगा वो डेटा, और वीबीए के थ्रू से अपने आप सिर्फ एक बटन क्लिक करने पे। समझ रहे हैं? तो ये है कि जो टास्क हमें डेली, सेम टास्क को हमें जो डेली करने पड़ते हैं, उसे ऑटोमेट करने के लिए कि हम मैनुअल ना करें, ये हमारा ऑटोमेट हो जाए, ये मशीन के थ्रू हो, राइट। तो ऐसे टास्क को हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं और एक प्रोजेक्ट बना देते हैं, और उस प्रोजेक्ट का हम नाम भी रख देते हैं कंपाइलर, डेटा कंपाइलर प्रोजेक्ट। ऐसे लगभग लगभग 20-25 टाइप की रिपोर्ट्स हैं, और हमने 20 टाइप्स के ऐसे प्रोजेक्ट बना रखे हैं। सिर्फ मैं जाके बटन प्रेस कर दूंगा, अपने आप रिपोर्ट बन जाएगी। जो 10 घंटे का काम था वो 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट। क्लियर है? Yes, sir. To build very powerful tools to create report add-ins and many more, we can interact with the user by creating user form, custom dialog box. We have two great feature in VBA is record macro, right? आपने सुना होगा। देखो यहाँ पे फॉर्म भी क्रिएट किया जाता, फॉर्म भी बनाया जाता है वीबीए के थ्रू से, आपको पता है यूजर फॉर्म। ठीक है, यूजर फॉर्म जैसे कि आपने देखा होगा, सपोज कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको एडमिशन के लिए या एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो आप जाओगे www entrance exam/due/com ऐसे किए तो आपके पास एक पेज ओपन हो गया जहां पे पूरी डिटेल भरनी पड़ती है, और आपने डिटेल पूरी फिल कर दी और सबमिट कर दिया। यह एक तरीके से यूजर फॉर्म है। वैसे भी यूजर फॉर्म हम वीबीए के थ्रू से बनाते हैं। ठीक है, तो यूजर फॉर्म भी हम बना सकते हैं वीबीए से। तो यहाँ पे लिखा है कि क्रिएट यूजर फॉर्म टू कस्टम डायलॉग बॉक्स, बॉक्स भी बना सकते हैं, कस्टम डायलॉग बॉक्स भी। वी हैव अ ग्रेट फीचर इन वीबीए रिकॉर्ड मैक्रो। और जैसे कि आपको कुछ ऐसे भी मतलब सिचुएशन आती है
जहां पे आप चाहते हैं कि मैं मैनुअल स्क्रिप्ट ना लिखूं, मैं रिकॉर्ड कर लूं, तो वो भी हम मतलब फीचर्स अवेलेबल है VBA में, जिसे मैक्रोज बोला जाता है। एक बटन होता है, उस बटन पे आप क्लिक कर देंगे और वन टाइम आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जो जो एक्टिविटी आप करेंगे उसकी स्क्रिप्ट वो खुद से लिख लेता है, जिसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग, राइट। रिकॉर्डिंग ऑन करके, वो सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग मैक्रो है, बट उससे हमारा काम नहीं चलेगा। रिकॉर्ड कोई भी कर सकता है। रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग जैसे आप काम, सपोज एक मान लो एक कंपाइलर के लिए आप मैक्रोज को क्या किया है कि 50 फाइल है और आप उसकी स्क्रिप्ट लिख नहीं सकते, आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम आपने जो मैक्रो रिकॉर्डिंग है उसे आपने ऑन कर दिया और एक बार मैनुअल आपने 50 शीट को कंपाइल कर लिया, ठीक है। इसके बाद मतलब जितनी बार आपने जैसे जैसे मतलब वो कंपाइल किया, वैसे वैसे उसने क्या किया, स्क्रिप्ट को खुद से लिख दी, ठीक है। अब जैसे जैसे आपने किया था जस्ट वो वैसे ही स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करेगा, राइट। अब क्या हुआ, वो तो आपने उसको फिर सेव करके रख लिया, मैंने उसे सेव करके रख लिया उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। और अब मैं कल क्या करूंगा, कल उसे ओपन करूंगा, फिर से मेरे पास 200 सीट आई और फिर से मैं क्या करूंगा, 200 सीट ओपन पहले कर लूंगा और 200 सीट ओपन करने के बाद मैं जाके बटन जो बना उस पर क्लिक कर मैंने कर दिया, तो कंपाइल होने का शुरू हो गया। ये मैक्रोज हमने लिखी नहीं है, ये स्क्रिप्ट हमने लिखी नहीं है, हमने ये रिकॉर्ड करके रखा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जो हमने स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करके रखी तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी वो आप ध्यान से सुनो। उसमें प्रॉब्लम ये आएगी, जब मैंने मैक्रो की स्क्रिप्ट को मैंने जब लिखा था, ठीक है, तो अगर फाइल का नाम, पहली फाइल का नाम अगर AB था, फिर दूसरी फाइल का नाम AB1, तीसरी फाइल का नाम AB2, ऐसे नाम था जब मैंने मैक्रोज को रिकॉर्ड किया था तब। लेकिन कल जब मेरे पास फाइल आई तो जो वर्कबुक का नाम है, शीट का नाम है, वो कुछ और है, और जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो शीट 1 में डेटा था। लेकिन अब क्या हुआ कि दूसरे दिन जब उन्होंने मुझे डेटा भेजा तो कुछ डेटा शीट 1 में भी है, कुछ डेटा शीट 2 में भी है। तो यहाँ पे मैक्रोज को अगर आप एनेबल ये रन कर देंगे तो वो डेटा आपका कंपाइल वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको उसको एज इट इज वैसे ही फाइल चाहिए, तभी वो कंपाइल कर पाएगा। अगर डेटा में कुछ चेंजेस हो गए रो कॉलम में, या डेटा ज्यादा हो गया, कल 200 थे आज 300 हो गए, डेटा का शीट का नाम कुछ रख दिया, कल कुछ और शीट का नाम था, आज शीट का नाम कुछ और है, तो फिर वो रन नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? यानी कि मैक्रोज जो है, मैक्रोज को जैसे आपने रिकॉर्ड किया था, जैसे उसका नाम था, वैसे उसी लोकेशन में डेटा चाहिए, शीट का नाम भी वही होने चाहिए, डेटा भी उतने ही होने चाहिए, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग मैक्रो। सो रिकॉर्डिंग मैक्रो कभी भी वर्क सही से नहीं करता है। क्लियर है? तो उससे बेनिफिट हमें क्या होगा कि अभी भी क्यों मैक्रोज सिस्टम में अभी भी क्यों है, और माइक्रोसॉफ्ट मैक्रोज को अभी भी, रिकॉर्डिंग मैक्रोज को अभी भी डेवलप क्यों कर रही है, जो कि उससे तो हमारा काम नहीं हो रहा है। हमें मेनली क्या है, हमें लास्ट में हमें करना क्या पड़ता है, खुद की ही स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। लास्ट में हम VBA की स्क्रिप्ट जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही स्क्रिप्ट हमें लिखनी पड़ती है, मैक्रोज जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी भी मैक्रो, रिकॉर्डिंग मैक्रो क्यों है, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि देखो, प्रोग्रामिंग जो होती है, प्रोग्रामिंग में हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। आप इतना सिंटैक्स को याद नहीं रख सकते हैं, पहली बात। बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं, ठीक है, आप इतना सिंटैक्स नहीं याद रख पाओगे। इनफैक्ट मुझे भी इतने सिंटैक्स याद नहीं है, बट ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है,
एक प्रोजेक्ट आया, उसमें से मुझे कुछ पिवोट टेबल के लिए भी मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है। तो स्क्रिप्ट लिखने में तो बहुत सा ज्यादा टाइम लगेगा। मान लो पिवोट के लिए मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, ग्राफ के लिए लिखूंगा, राइट। तो इसमें लिखने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, और हो सकता है कि उस सब के इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कुछ कीवर्ड्स जो याद नहीं हो रहता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सेकंड, तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं पिवोट टेबल, 2-4 हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद वो क्या करता है, स्क्रिप्ट तो रिकॉर्ड कर देता है, वो स्क्रिप्ट हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपनी स्क्रिप्ट में। और जो चीजें जरूरत होती हैं, जो सिंटेक्स हमें, क्योंकि वो तो अननेसेसरी भी बहुत लिख देते हैं ना, जो जिस सिंटेक्स का मतलब नहीं है वो भी वो घुमा फिरा के लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमें जरूरत है वो स्क्रिप्ट हम वहां से चुरा के अपनी स्क्रिप्ट में पेस्ट कर देते हैं। तो वहां से क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है, और हमें चीजें अगर हम भूल गए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहां हमें नेट इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इंटरनेट आपके पास नहीं भी है तो VBA में आप प्रोजेक्ट बना सकते हो रिकॉर्ड करके, जो, बट ये आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे। आप बोलोगे कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट ये कि हर क्लास आपको जरूरी है, हर क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी, और जो मैं बताऊंगा वो हर एक सिंटेक्स को आपको समझना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। क्लास अगर मिस हो जाएगी तो फिर आप सीख नहीं पाओगे, दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट अगर आपको कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसके को वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको नेक्स्ट क्लास समझ आएगी, ठीक है। तो ये है हमारा मैक्रोज। मैक्रोज अगर कोई आपसे पूछता है कि वीबीए जो मैनुअल हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें से डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आप सुन लो। वीबीए जो मैनुअल हम वीबीए में जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट हो ना वैसे हम लिखते हैं। जैसे हम ऐसे स्क्रिप्ट लिखेंगे कि अगर सीट का नाम चेंज हो जाए तो आपको वो चीज को नहीं देखना है, सीट का नेम चेंज हो जाए तो वो भी आपको नहीं कंसीडर करना है। अगर मैंने जब ये जैसे कि जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी उस टाइम 200 डेटा था, तो अगर दूसरे दिन डेटा 400 आ जाता है तो वो भी आपको रीड करना है। अगर किसी दिन 1000 डेटा आता है तो वो भी आपको पूरा कॉपी करनी है। तो हम जैसे चाहेंगे वैसे स्क्रिप्ट को पूरा डायनेमिक लिख सकते हैं, बट मैक्रोज कभी डायनेमिक रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, कभी डायनेमिक रिकॉर्डिंग नहीं होती है, और लॉजिकल वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं चीजों को। जहां जितनी रेंज वो रिकॉर्ड कर लिए वही वो फिक्स रखेगा, उस रेंज को वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकता है। लेकिन हम जो मैनुअल स्क्रिप्ट लिखेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा हो सकता है, ठीक है। हम चाहेंगे अगर किसी दिन 10 डेटा है तो 10 ही कॉपी करने हैं, आपको 100 नहीं कर, आप वो तो रीड कर लेगा कि 10 है तो 10 कॉपी करेगा। एक अब फिर हम ये भी लिखेंगे कि सीट को भी आपको चेक करना है, सीट 1 पहले देखना है कि डेटा है कि नहीं, फिर सीट 2 में जाके चेक